अगर आप भी चाहते हैं कि अगाली कहानी में आपका नाम आए तो कमेंट में अपना प्यारा सा नाम लिखें। चंदपुर की जदुई सल्तनत में दो बहादुर और खूबसूरत शहजादियां रहती थीं, शहजादी सहीला और शहजादी शाजिया, जिनकी तकदीर एक दिन पूरी दुनिया बदलने वाली थी। एक अंधेरी रात ने चंदपुर की खुशियां छीन लें और दोनों बहनें अपनी सल्तनत बचाने के लिए एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ें। जदुई जंगल के हर कोने में एक नया राज छुपा था, लेकिन दोनों बहनों के हौसले अंधेरों से भी ज्यादा रोशन थे। तभी अचानक जंगल का सबसे खौफनाक ड्रैगन उनके सामने आ गया, जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। लेकिन पाक दिलों की ताकत ने ड्रैगन का दिल बदल दिया और उसने दोनों शहजादियों को नूरे क्लब तक पहुंचने का रास्ता दे दिया। अंधेरों का किला उनके सामने था, जहां मौत और जदुई ताकत उनका इंतजार कर रही थी। शहजादी सहीला ने अपनी नूरनी तलवार से अंधेरों की फौज को चैलेंज कर दिया। जब सब उम्मीदें खत्म होने लगीं, तब शहजादी शाजिया की जदुई रोशनी ने अंधेरों को चीर दिया। आखिरकार दोनों बहनों ने नूरे कल्ब हासिल कर लिया, वो हीरा जो पूरी सल्तनत की तकदीर बदल सकता था। उस रात चंदपुर दोबारा रोशनियों से जगमगा उठा और शहजादी साहिला और शहजादी शाजिया की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। चंदपुर की जदुई सल्तनत में ईद का चंद चमक उठा और शहजादी साहिला, शहजादी शाजिया, अहसन और फैसल की खुशियां आसमान तक पहुंच गईं। पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा था और अहसान की खुशी देखकर हर चेहरा मुस्कुरा उठा। फैसल मिठाइयों और शीर खुरमा के साथ इतनी तेजी से भागा कि पूरा महल हंस हंस कर लोटपोट हो गया। शहजादी शाजिया के जदुई फूलों ने महल को जन्नत बना दिया, जबकि शहजादी साहिला मोहब्बत से ईद के तोहफे तैयार कर रही थीं। जब रॉयल फैमिली ने ईद लिबासुन में महल के हॉल में आई, तो चंद ने भी उनकी खूबसूरती देख कर हैरान रह गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ चंदपुर की रॉयल फैमिली ईदगाह की तरफ रवाना हुई और लोग मोहब्बत से उनका इस्तकबाल करने लगे। ईदगाह में सुकून और दुआओं का नूर फैला हुआ था और पूरी सल्तनत एक साथ अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। नमाज के बाद जब सब ने एक दूसरे को गले लगाया, तो मोहब्बत और खुशी से चंदपुर का आसमान भी जगमगा उठा। रंग बिरंगी रोशनियों और जदुई खिलौनों से सजा ईद मेला चंदपुर की सबसे खूबसूरत रात बन गया। फैसल का जदुई खुबरा आसमान की तरफ उड़ गया, लेकिन शहजादी शाजिया की मैजिक ने उस खुशी को वापस लौटा दिया। आतिशबाजी की रोशनी में शहजादी सहीला, शहजादी शाजिया, अहसान और फैसल की मुस्कुराहट पूरी सल्तनत का दिल जीत रही थी। उस रात चंदपुर चन्नी दुआओं और मोहब्बत से जगमगा रहा था। चंदपुर की जदुई रात में चंद चमक उठा और पूरे महल में बकरा ईद की खुशी फैल गई। प्रिंसेस साहिला, प्रिंसेस शाजिया, अहसन और फैसल खुशी से आसमान की तरफ देखने लगे। सुबह होते ही चंदपुर का मशहूर जानवरों का बाजार रोशनियों से जगमगा उठा। हर तरफ खूबसूरत बकरे, ऊंट और खुशियों की रौनक थी। तभी महल के दरवाजे पर एक जदुई स्विफ्ट बकरा नजर आया। उसके सुनहरे सिंग चांद की तरह चमक रहे थे। सब उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। बकरा ईद की तैयारियां शुरू हो गईं। साहिला तोहफे सजा रही थी, शाजिया फूलों से महल को महका रही थी और फैसल प्यार से बकरे को खाना खिला रहा था। ईद की सुबह रॉयल महल नूर से भर गया। साहिला और शाजिया शहजादियों की तरह चमक रही थीं, जबकि हसन और फैसल शाही लिबास में बहुत हैंडसम लग रहे थे। सूरज की पहली किरण के साथ चंदपुर एक नए नूर में जगमगा उठा। हर तरफ ईद की खुशियां और मोहब्बत का माहौल था। रॉयल फैमिली ईदगाह की तरफ रवाना हुई। चंदपुर के लोग मुस्कुरा कर उनका इस्तकबाल कर रहे थे और हर तरफ ईद मुबारक की सदाएं गूंज रही थीं। सबने मिलकर ईद की नमाज अदा की। दुआओं और सुकून से भरा वो लम्हा चंदपुर की सबसे खूबसूरत सुबह बन गया। कुर्बानी का वक्त आया और पूरा चंदपुर मोहब्बत, शुक्र और इंसानियत के जज्बे से भर गया। हर चेहरे पर सुकून और खुशी थी। सहीला, शाजिया, अहसान और फैसल ने गरीबों में गोश्त और तोहफे तकसीम किए। बच्चों की मुस्कुराहट ने उनके दिल खुशियों से भर दिए। रात होते ही रॉयल महल में शानदार दावत का इंतजाम हुआ। हर तरफ हंसी, मोहब्बत और ईद की खुशियां बिखर गईं। फिर आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा।
रॉयल फैमिली महाल की बैल्कनी से चंदपुर की खूबसूरत रात का नजारा देखने लगी। इस तरह चंदपुर की जदुई बकरा ईद मोहब्बत, खुशी और यादों के साथ हमेशा के लिए दिलों में बस गई। Welcome to Pinky Princess Fairy Tale, a place where dreams come to life and every moment is filled with magic. अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में आपका नाम आए तो अभी अपना नाम कमेंट में लिख दें ताकि हम उसे अगले वीडियो में शामिल कर सकें। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बड़ी और खुशहाल सल्तनत में शहजादा एहसन अपने माँ बाप के साथ रहता था। एहसान के माँ बाप उससे बेहद मोहब्बत करते थे और वो एहसान की हर चीज का ख्याल रखते थे, हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। एक दिन एहसन महाल में अकेला था। उसके माँ बाप किसी काम से दूसरी सल्तनत में गए हुए थे और यहाँ खामोशी के सिवा कुछ न था। एहसन को अपने माँ बाप की याद आ रही थी क्योंकि वो उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था और ये तन्हाई उसे अंदर तक उदास कर रही थी। एहसन महलसरे में पुरसुकून अंदाज में इधर उधर चल रहा है और अपने वलिदैन का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो उनके आने का बेसब्री से मुंतजिर है। इधर एहसन की अम्मी कुछ जद्दी बूटियां ले रही थी क्योंकि उनकी उन्हें जरूरत थी। वो बड़ी तवज्जो और सुकून के साथ अपनी कोशिश में मासरूफ थी। अचानक फिजा का रंग बदलने लगा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। शाजिया डर गई और अपने आसपास देखने लगी। अचानक उनका दुश्मन जलान सिंह वहां आ पहुंचा और उसने शाजिया को पकाकर अपने साथ अंधेरे कोहरे में खींच लिया, जहां वो दोनों पल भर में गायब हो गए। इधर मकसूद शाजिया का इंतजार कर रहा था कि कब शाजिया जादी बुतियां लेकर आए और हम महाल वापस चलें। जब शाजिया बहुत देर तक न आई तो मकसूद ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उसे ढूंढेगा और इसी इरादे के साथ वो कमरे से बाहर निकल गया। जब मकसूद वहां पहुंचता है तो शाजिया को बेहोश पाकर वो बहुत परेशान हो जाता है और समझ नहीं पता कि क्या करें। मकसद शाजिया को महाल में तो ले आया है, मगर अब वो सोच में डूबा है कि एहसान को ये सब कैसे बताए और इस मुश्किल फैसले का क्या नतीजा निकलेगा। ये खत जाकर एहसान को दे देना और बताना कि हम जल्द वापस आएंगे, इसलिए उससे कहना कि वो पूरी तरह तैयार रहे और किसी भी चीज की चिंता न करे। ये खबर हमारे लिए बहुत गहरी परेशानी का बाइस है और हमें फौरन इस मामले में कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत होगी, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। एहसान बहुत उदास हो जाता है और अपनी माँ को ठीक करने का सोचता है। उसके दिल में अज़म है कि वो हर हाल में अपनी माँ की सेहत और खुशी वापस लाएगा। एहसन उस बाग में दाखिल हुआ जहां उसकी अम्मी गई थीं। उसने चारों तरफ देखा और फिर जलान सिंह को पुकारा। उम्मीद थी कि कोई जवाब मिलेगा। वो वहां शाम तक खड़ा रहा मगर कोई नहीं आया। फिर अचानक ही वो रहस्यमयी चेहरा सामने आ गया और उसने तलवार निकल ली। एहसन जलाल सिंह से पूछता है कि उसने उसकी अम्मी के साथ क्या किया है और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा है। वो मेरे बैग में आई थी जादुई स्ट्रॉबेरी लेने के लिए। जो भी मेरे बैग में आता है वो इसी तरह का हो जाता है। मैं वापस तो आ गया हूँ मगर मुझे जलान सिंह पर भरोसा नहीं है। वो मुझे झूठ बोल रहा होगा और मुझे उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं है। जलान सिंह ने न सिर्फ मेरे माँ बाप को कैद किया है बल्कि एहसान से झूठ बोलकर उन्हें धोखे में रखा है क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। एहसान को अब सब सच्चाई मालूम हो चुकी थी कि जलन सिंह ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला है और इस धोखे से अनजान वो अपने माँ बाप की तरफ निकल पड़ा। एहसन अपने माँ बाप की तलाश में निकल पड़ा है। आखिरकार वो जलन सिंह के पुरइसरार महल तक पहुंच ही गया जहां हर कदम पर खतरा और राज छुपे हैं। जलान सिंह यहाँ खड़ा है और वो एहसान को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने माँ बाप तक ना पहुंच सके और उन्हें कोई नुकसान ना हो। देखो एहसन, तुम्हारे माँ बाप यहाँ कैद हैं। अब तुम्हें फैसला करना है, इन दोनों में से तुम किस एक को रिहा करना चाहते हो? चुनो एक को। मैं दोनों में से किसी एक को कैसे चुनूं? मुझे मेरे माँ और बाप दोनों प्यारे हैं। मैं किसी एक को चुन नहीं सकता। ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जलान सिंह कहता है तुम्हें दोनों में से एक को चुनना होगा। बताओ, माँ या फिर बाप? फैसला करो क्योंकि वक्त निकलता जा रहा है और मेरी सब्र की हद खत्म हो रही है। मैं दोनों से बेहद प्यार करता हूँ। जलान सिंह, तुम मुझे मार दो और मेरे माँ और बाप को छोड़ दो। मैं उनके बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकता। एहसन, मुझे आज पता चल गया है कि अगर सच्ची मोहब्बत माँ बाप के साथ हो तो इंसान कभी नकम नहीं होता। यही जिंदगी की असली कामयाबी है। एहसन, तुम जीत गए। जाओ, मैं तुम्हारे माँ बाप को अज़ा कर देता हूँ। तुम्हारी हिम्मत और हौसले ने आज मुझे तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। आखिर कर हम अपने महल वापस आ गए हैं। ये सफर मुश्किल था लेकिन अब हमें सुकून मिला है। हमारे परिवार के लिए इस तरह एहसान की बहादुरी ने न सिर्फ उसके माँ बाप की जान बचाई बल्कि उसके दुश्मन जलान सिंह को भी एक सच्चा दोस्त बना लिया। एहसान की कहानी सबके लिए एक सबक बन गए रह गई।
अहसान की खबर पड़ोसी सल्तनत के राजा दाहिर तक जा पहुंची और उन्होंने मकसूद के पास आने का फैसला किया। अगले दिन राजा दाहिर राजा मकसूद से मिले। उन्होंने बारी अदाब से सलाम किया और राजा मकसूद के नेकियों और उनके अजीम एहसानात की दिल से तारीफ की। Why don't we host a party today to celebrate? Because he saved all of your lives, and we truly owe him our deepest gratitude for this act. सब लोग पार्टी एंजॉय कर लेते हैं, बस हमें ही थोड़ी ज्यादा खुशी महसूस हो रही है आज की इस शाम में। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। अब्बूजान, राजा दाहिर नजर नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? वहाँ यही कहीं होंगे। आप फिक्र ना करें और थोड़ा इंतजार करें। राजा मकसूद को तो पता नहीं है कि मैं तो उनकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता हूँ। अब मैं उनके खाने में जहर डाल दूंगा और सब कुछ मेरा होगा। अब्बूजान, क्या आपने जलान सिंह को बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया है। जलान सिंह पार्टी में पहुंच चुका था और तभी उसने राजा दाहिर की सारी बातें सुन ली, जिससे उसे सारे राज और साजिशों का पता चल गया। वो सोचता है कि मैं सब कुछ जाकर राजा मकसूद को बता देता हूँ, लेकिन फिर वो नहीं जाता। अगर राजा मकसूद ने मुझ पर यकीन न किया और अगर वह समझे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन फिर वो नहीं जाता और खामोशी से अपनी बात दिल में ही छुपा लेता है। एहसन, राजा दाहिर ने खाने में जहर डला है। मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो इस सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर खुद देख लो। वह वहां खाने में जहर की तैयारी कर रहा है। जल्द जाओ और सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। राजा दाहिर, क्या आपने खाने में जहर मिलाया है? मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, क्या ये साजिश आपकी है या फिर किसी और का खेल है? नहीं एहसन, तुमसे जलान सिंह झूठ बोल रहा है ताकि तुम मेरे खिलाफ हो जाओ। मैं तुम्हारे अबू का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अहसान गहरी सोच में डूब गया है। उसे महसूस हो रहा है कि जलान सिंह शायद उससे झूठ बोल रहा है और ये सब एक फरेब हो सकता है। सॉरी राजा दाहिर, मैं आपसे ऐसे ही पूछ रहा था, बस सब कुछ क्लियर करना चाहता था। यह एक शाही दावत का मंजार है जहां राजा दाहिर, राजा मकसूद और राजा एहसान अपनी नई हिकमत अमली पर खामोशी से गौर कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। रुक जाओ, इस खाने में जहर है। क्या? मैंने कहा रुक जाओ, ये खाना खतरनाक है, इसे मत खाओ, मेरी बात का यकीन करो। एहसन, मैंने तुमसे कहा था इस खाने में जहर है, मगर तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। अब इस खाने को पहले मैं खाऊंगा ताकि तुम्हारी आंखें खुल सकें। अब मैंने इस खाने को खा लिया है। अगर मैं मर गया तो तुम्हें यकीन आ जाएगा और अगर ना तो तुम मुझे जेल में डाल देना। कुछ देर बाद जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और जलान सिंह गिर गया। मासूद ने उसे उठाने की कोशिश की मगर वो होश में न आया। मकसूद, इनके नब्ज की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी चोट या जहर के आसार ने इन्हें इस हालात में पहुंचा दिया है। जलान सिंह की इस हालत को देखकर मकसूद और एहसान इंतहाई शर्मिंदा हैं। वो हाकिम से इल्तिजा करते हैं कि कुछ भी हो जाए, जलान सिंह को हर हाल में ठीक किया जाए। इधर राजा दाहिर बहुत परेशान है और सोच रहा है कि अब मकसूद मुझे जेल में डाल देगा और मेरी सल्तनत पर भी कब्जा कर लेगा। राजा दाहिर को गिरफ्तार करके फौरन जेल में डाल दिया जाए। इस मामले में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मेरा हुक्म है और इस पर अमल होना चाहिए। के मुखलिसाना इलाज और देखभाल से शहजादे की तबीयत संभलने लगी है। उसकी आंखों में जिंदगी की रमक वापस आ रही है और वो अब खतरे से बाहर है। इस तरह एहसन, राजा मकसूद और राजा जलन सिंह हमेशा एक साथ खुशी से रहने लगे और सच्चे दोस्त बन गए, जिससे उनकी दोस्ती की मिसाल कायम हो गई। चंदपुर एक ऐसी रियासत जहां का भी सिर्फ सुकून और रोशनी हुआ करती थी, लेकिन एक रात अंधेरों ने उस पर हमला कर दिया। हर तरफ डर था, आसमान बिजलियों से भर गया था और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे। सबको लग रहा था कि चंदपुर का आखिरी वक्त आ चुका है, मगर उस अंधेरी रात में एक नामुमीद बनकर उभरा शहजादी शाजिया। ना उसकी आंखों में डर था, ना दिल में कमजोरी। उसने तलवार उठाई और चंदपुर की हिफाजत की कसम खा ली, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, चंदपुर महफूज रहेगा। दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर था और अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, लेकिन शाजिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी फौज को जमा किया और एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू हुई जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। फिर वो पल आ गया। अंधेरे मॉन्स्टर्स ने चंदपुर पर हमला कर दिया। आग, चीखें और तबाही हर तरफ फैल गई। लोग डर गए, मगर शाजिया अकेली उन मॉन्स्टर्स के सामने खड़ी रही। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। अंधेरे जंगल में एक पुराना जादूगर जाग चुका था। उसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब सकती थी।
अब चंदपुर सिर्फ मेरा होगा। एक तरफ थी अंधेर की ताकत और दूसरी तरफ एक बहादुर शहजादी। आसमान गरज रहा था, तलवारें चमक रही थी और तकदीर का फैसला होने वाला था। असली ताकत नफरत में नहीं, हिम्मत में होती है। ये सिर्फ चंदपुर की जंग नहीं थी, ये रोशनी और अंधेरे की जंग थी। हर सिपाही अपनी जान दे रहा था और शाजिया आखिरी दम तक लड़ रही थी। पूरा आसमान जंग की आग से भर चुका था। आखिरकार अंधेरा हार गया। चंदपुर दोबारा रोशनी से भर गया। लोगों को एक नई उम्मीद मिल गई। एक शहजादी ने सिर्फ अपनी रियासत नहीं, लोगों के दिल भी बचा लिए। जब दिल में रोशनी हो तो अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। एक कहानी हिम्मत की, एक कहानी कुर्बानी की और एक शहजादी जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। कमिंग सून 2026 चांदपुर की शहजादी शाजिया।